देखो, आपको क्लास 7 का सिंपल इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 बेसिक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ पहले। आपको ये क्या है, इसे एक इसके अंदर क्या होता है, सिंपल इक्वेशन क्या कहलाती है। एक इसके अंदर वेरिएबल यूज़ होता है। वेरिएबल कैसे, जैसे एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, टी हो सकता है, एन हो सकता है, पी हो सकता है, एक्स्ट्रा। ठीक है ना। और दूसरा आप जैसे और दूसरा क्या कह सकते हो, इसको वेरिएबल यूज़ होता है और कांस्टेंट यूज होता है। कांस्टेंट यूज होता है, ठीक है ना। जैसे 2, 3, 4 ये वाले, अगर ये दोनों मिलते हैं, जैसे आपको लिख दिया 2x, ये भी एक इक्वेशन है। यदि आपको लिख दिया x 2x + 3 = 2 + x = 3, ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, ये लीनियर इक्वेशन हो गई या सिंपल इक्वेशन हो गई। या y + 5 ये भी = 1, ये भी इक्वेशन हो गई। और कुछ भी आप जैसे m + 3 = 0, ये भी इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये सारी इक्वेशन ही कहलाती हैं, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल एक कांस्टेंट यूज होता है, तो ये इक्वेशन हो जाती है। लीनियर इक्वेशन कह सकते हो इसको। लीनियर क्यों कह सकते हैं, क्योंकि लीनियर में पावर 1 यूज होती है। इसमें पावर लगी क्या, कहीं 1 लगी है इसके अंदर, इसलिए लीनियर कहलाती है। ठीक है, तो आप इसको एक एक चीज़ आपको इसको समझाती हूँ पहले कि ये इक्वेशन में होता क्या है। देखो, जैसे कोई क्वेश्चन आपको दे दिया x + 3 = 0, आपको कहें कि x की वैल्यू फाइंड करो। इसके अंदर एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं कुछ, ठीक है। तो ये x + 3 = 0, तो x की वैल्यू फाइंड करो। भाई x है = देखो, लेफ्ट साइड तो वेरिएबल रहेगा, राइट साइड कांस्टेंट जाएगा। तो ये लेफ्ट साइड बैठा है, इक्वेशन के उस साइड हो जाना चाहिए, उस तरफ राइट साइड। तो ये जब उस साइड उठकर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का 3 था, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। अब मैं तुमको कहूँ x - 3 = 0 हो, तो x = उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब आपको कहूँ दूसरी चीज़ बताती हूँ, जैसे कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे x + 4 = 1 लिख दिया मैंने। अब आपको पता है ना, वेरिएबल तो लेफ्ट साइड ही रहना चाहिए। राइट साइड पहले इक्वल लगाओ, राइट साइड 1 है, तो ये तो इसी के अपने उसमें बैठा है राइट पे, तो राइट वाले को पहले लिखो। अब ये लेफ्ट में कौन बैठा है, 4 बैठा है, 4 को उस साइड ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, -4। तो x आपके पास में कितने आ जाएंगे, आपको ये चीज़ें तो कुछ पता होंगी ना, कि 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, साइन माइनस का लगेगा क्योंकि बड़ी संख्या का साइन लगता है। 4 में से 1 गया तो 3 बचा। अगर कुछ चीज़ें नहीं पता तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे और चीज़ें बता देती हूँ, जैसे कुछ बच्चों को नहीं पता, जैसे आप -1 और -2 ऐड करो, मैं आपको कहूँ ऐड करो, सेम साइन होगा ना, तो संख्या हमेशा जुड़ेंगी, 3 हो जाएगा। और माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, ये अपन जोड़ या ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस का ही साइन आएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इन दोनों के +1 और 2 प्लस करो, तो ये 3 प्लस के आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं कहूँ अलग अलग साइन है, ये 2 माइनस का है और प्लस का 1 है, तब क्या कहोगे आप, तो माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि हमेशा अलग अलग साइन में संख्या घटेंगी ही, हमेशा घटेंगी। किसी भी क्लास में चले जाना आप, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक प्लस का और एक माइनस का हो तो संख्या घटेंगी, साइन बड़ी संख्या का आएगा। तो यहाँ पे भी मैंने वही किया है, 4 में से 1 घटाया तो माइनस का 3 बचा है। ठीक, अब आपके पास में और मैं कोई एग्जांपल ले लूँ, जैसे x - 7 = 4 ले लिया। अब इसको मैं कहूँ x की वैल्यू फाइंड करो, x = 4 तो पहले से ही उधर है, 7 और ले जाओ, तो उधर ले गई 7, तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, क्योंकि जब भी लेफ़्ट से राइट जाता है, राइट से लेफ़्ट आती है कोई चीज़, तो साइन ज़रूर चेंज होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये दोनों प्लस के हैं तो ऐड ही होंगे, ये तो साफ साफ दिख ही रहा है आपको। ठीक, ये हो गया। और बताओ, जैसे कोई संख्या आपके पास, ये तो मैंने बता दी, अगर बीच में साइन हो तो उठ के उस साइड जाएगा या इस साइड आएगा। जैसे आपके पास में इनटू में हो, जैसे 5x = 25 दे दिया मैंने, ठीक है, एग्जाम्पल में, तो ये तो मल्टीप्लाई हो गया, ये उठ के उस साइड नहीं जाएगा 5, इन दोनों के बीच में कोई साइन ही नहीं है, तो x = 25 नीचे कौन आएगा, ये अपॉन में आएगा, ये अपॉन में आएगा। हमें x का वैल्यू फाइंड करनी है तो x को अकेला रखना है। ठीक है, ये आप मत करना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ठीक, आपको ये जो इसके साथ पड़ोसी बैठा है, इसके साथ में जो बैठा है वो नीचे जाएगा आपके पास में, ये कट गए तो ये कितने आ जाएंगे, 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब कहोगे
जैसे और ले लो एग्जाम्पल, जैसे 4x माइनस के 20 है, तो आपको पता है ना x की वैल्यू फाइंड करनी, तो x तो यहीं रहेगा, 4 का जाएगा नीचे, -20/4, तो ये आप कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट क्या, डिवाइड कर दो, x = कितने आ जाएंगे 5, आ गए ये आंसर। और ये माइनस के क्यों आए, दोनों में से एक के भी माइनस लगा होगा तो ये माइनस ही आएगा आंसर। ठीक है, आपके पास में अब मैं आपसे कह दूं और आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे अब आप ऐसा कोई एग्जाम्पल ले लो, जैसे t/3 है = 2 दे दिया। अब t की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि t वेरिएबल है इसमें, तो ये नीचे वाला हमेशा ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो t = 2 × 3, तो t = 6 हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला हमेशा ऊपर जाता है, ऊपर वाला हमेशा अपॉन में आता है, याद रखना। ये ऊपर था इसलिए मैंने अपॉन में लाई तो ये आया, नीचे था इसलिए मल्टीप्लाई में गया। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे आप कहोगे कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ गया तो मैडम, जैसे 3p = 4 = चलो 5 लिख दिया, लिखा। अब मैं इसमें सारा मिक्स कर दिया। पहले तो आप वेरिएबल ढूंढो, कहाँ है, ये रहा वेरिएबल p है ना, इसमें 3p को यहीं रहने दो। अब 5 लिखो, पहले राइट साइड है इसका, और ये 4 एक्स्ट्रा बैठा है इसे लेफ्ट साइड, इसको कहाँ ले जाओ, राइट साइड। राइट साइड ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, -4 आ गए, -4, क्योंकि मैंने कहा था ना उस साइड जाएगा तो हो जाएगा ये साइन चेंज। 3p = 5 में से 4 गए तो 1 बचा। अब p निकालना अपन को, तो ये 3 तो एक्स्ट्रा बैठा है, 3 कहाँ जाएगा, अपॉन में, 1/3। ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिखे, जैसे आपको लिखे, मैं कुछ भी दे सकती हूँ, जैसे m/3 है और ये 4/2 है, अब क्या करोगे, अब देखो इस क्वेश्चन को केवल m फाइंड करना है इसमें, तो ये 3 अपॉन में है ना, तो ये 3 अपॉन तिरछा जाएगा, तिरछा टेढ़ा, और 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, m = 4/2, ये 3 का आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास ये काट भी सकते हो, 2 2 जा, ये m = 2 3 जा 6, ये अपने पास में क्वेश्चन। और भी कुछ इसके अंदर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो, जैसे मैं आपके पास में और एग्जांपल ले लें, चलो फी प्लस आपके पास 2 ले लिया, +2 = 8। भाई ये कैसा एग्जांपल आ गया, अब p की वैल्यू निकालनी है इसमें, ये 2 है ना एक्स्ट्रा है, ये 8 की साइड जाएगा पहले तो, p/2 = 8, वो उस साइड जाएगा तो -2 हो जाएंगे, p/2, 8 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 6 बचेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या सिखाया है, जो नीचे होता है ऊपर मल्टीप्लाई में जाता है, p = 6 × 2, कितना आ गया, p = 6 2 जा, कितने आ गए, 12, ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, अब आपके पास में कोई चीज़, दूसरी चीज़ सिखाती हूँ कि जैसे आपके पास